जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं बिहार पीसीएस की जीके के जो पीवाईक्यू आते हैं बिहार स्पेशल से, उसके मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू जो आते हैं बार बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। चलिए आज 100 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने, आज 101 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। और दोस्तों अगर आप बिहार पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, 2025 की 24 के प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एक ही जगह पे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, चाहे टेस्ट सीरीज़ हो, स्टडी मटेरियल हो, वीडियो क्लासेस हो, पेड क्विज हो, सब एक ही जगह दिया जाता है दोस्तों। तो चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं आज के। कह रहा है 1857 के विद्रोह से बिहार के कौन से हिस्से प्रभावित नहीं हुए थे? विच पार्ट ऑफ बिहार वॉज नॉट इम्पैक्टेड बाय 1857 रिवॉल्ट? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर या मुंगेर? ठीक है, कौन सा हिस्सा बिहार का नहीं प्रभावित हुआ था दोस्तों, ये बताना है। तो दोस्तों देखिए, बिहार का जो दानापुर है, पटना है, अर्रा है, मुजफ्फरपुर है, ये सब काफ़ी प्रभावित हुए। सिर्फ और सिर्फ मुंगेर जो एरिया है ये प्रभावित नहीं हुआ था। इसका कौन सा? मुंगेर एरिया जो है, ठीक है। बाकी बिहार के इन सभी डिस्ट्रिक्ट में ये रिवॉल्ट पहुंचा था दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 102 कह रहा है गौ हत्या निषेध के लिए बिहार में गौ रक्षणी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विच ईयर गौ रक्षणी सभा वॉज स्टैब्लिश इन बिहार टू प्रोहिबिट काउ स्लॉटरिंग? ठीक है, गौ हत्या निषेध के लिए बिहार में कब करी गई गौ रक्षणी सभा की स्थापना? 1877, 1882, 1893 या 1897 में? कब करी गई दोस्तों? तो ये करी गई 1882 में। कब? 1882 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा किस वर्ष बिहार से अलग हुआ था? विच ईयर उड़ीसा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार? ठीक है, उड़ीसा पहले आपको बताना भाई, बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, ये सब उड़ीसा ही के पार्ट आते थे ना। मतलब मध्य प्रदेश से बाद में झारखंड, छत्तीसगढ़ अलग हुआ। जब पहले की बात है तो पहले ये सभी एक ही प्रांत होते थे। तो कब उड़ीसा अलग हुआ बिहार से, ये बताना है आपको। 1930 में, 1902 में, 1936 में या 1937 में? तो ये अलग हुआ था दोस्तों 1936 में। कब अलग हुआ था? 1936 में, ठीक है। चलिए 104 देखते हैं। छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम पारित कब किया गया था? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट वॉज पास्ड इन 1908, 1902, 1936, 1875। तो कब करा गया था छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम को पारित? तो ये करा गया था दोस्तों 1908 में। कब करा गया था? 1908 या 1908 में, ठीक है। 105 देखते हैं। इन बिहार प्रोडक्शन वाइज सेकेंड क्रॉप आफ्टर राइजेस? बिहार में उत्पादन में चावल के बाद दूसरी फसल है, मतलब बिहार में सबसे ज़्यादा चावल है, उसके बाद दूसरी फसल कौन सी है? गेहूँ, मक्का, ग्राम या आलू? ठीक है, तो दोस्तों देखिए, राइस के बाद जो वीट है, गेहूँ है, ये दूसरी सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है बिहार में। तो राइस के बाद कौन आता है? वीट यानी गेहूँ, ठीक है। 106 देखते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस इरीगेटेड एरिया इन बिहार इज इंक्रीज्ड टू? आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है कितना? 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना? कितना? आखिर कितना बढ़ा है? तो आज़ादी के बाद जो इरीगेटेड एरिया बिहार का, वो दोस्तों 10 गुना ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। सिंचित एरिया को बढ़ाया गया कैनाल्स के थ्रू, ट्यूबवेल्स के थ्रू और भी वेरियस इरीगेशन फैसिलिटीज़ दी गई है, ठीक है। तो वो काफ़ी बड़ा है। 107 देखते हैं। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था दोस्तों? इन विच ईयर द चौरी रिवॉल्ट ऑफ बिहार टुक प्लेस? बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ था? 1832 में, 1842 में, 1798 में या 1784 में? तो कब हुआ ये बिहार का चौरी विद्रोह? तो बिहार का चौरी विद्रोह हुआ दोस्तों 1798 में। कब हुआ? 1798 में हुआ, ठीक है। 108 देखते हैं। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, सोमेश्वर सीरीज ऑफ बिहार इज? पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी या इन सब से नई? ठीक है, तो देखिए, ओल्डर देन पार्श्वनाथ हिल्स, मतलब पार्श्वनाथ हिल्स जो है, मतलब पारसनाथ हिल, माफ़ कीजिएगा, राजमहल हिल्स है, खड़गपुर हिल है, इन सब से नई है ये, है ना, मतलब न्यूएस्ट है ये, न्यू फोल्ड है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। 109 कह रहा बिहार में दामोदर नदी कहाँ से बहती है? इन बिहार दामोदर रिवर फ्लोइंग थ्रू? अकास्ट रीजन यानी एक करस्ट क्षेत्र से, एक फॉल्ट गर्त से यानी फॉल्ट
जो ट्रो है उससे, जालौर क्षेत्र से, या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों बिहार में जो दामोदर नदी, अगर आपको पता हो, फॉल्ट ट्रू जो होता है, फॉल्ट होता है जो फॉल्ट गर्त से यहाँ से बहती है बिहार के फॉल्ट ट्रो से, ठीक है, तो याद रखिएगा। और दामोदर नदी इंपॉर्टेंट है काफ़ी बिहार के लिए, ठीक है। दोस्तों सौरव ऑफ बिहार किसको कहते हैं और सौरव ऑफ बंगाल, ये आपको पता है कि? अगर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बताइए। सौरव ऑफ बिहार, सौरव ऑफ बंगाल। 110 देखते हैं, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? ये तो अभी देख लिया हमने, है ना। अब तो आप बता सकते हो, इन विच ईयर उड़ीसा सेपरेटेड फ्रॉम बिहार? 1912, 1936, 1956 या 2000? तो रिवीजन के लिए शानदार सवाल, प्लीज़ इसका उत्तर आंसर में देने की कोशिश करिए। दोस्तों देखिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना क्वेश्चन की, उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग में पिक्टोग्राफिक इमेज बनेगी, क्यों प्रीलिम्स निकालने में आपको काफ़ी आसानी होगी ना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिए, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के प्रीलिम्स नहीं निकाला जा सकता। चलिए 111 देखते हैं। कह रहा है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार? बिहार के प्रथम गवर्नर जनरल मतलब गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, श्री कृष्ण सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, या बीपी मंडल, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो दोस्तों कौन था पहला गवर्नर बिहार का? तो ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक है। 112 देखते हैं, हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ टर्क रूल इन बिहार? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? मलिक हसामुद्दीन, इब्र बख्तियार खिलजी, इब्राहिम, या दरिया खान नुहानी? कौन था रियल फाउंडर ऑफ तुर्क रूल इन बिहार? तो ये था दोस्तों इब्र बख्तियार खिलजी। कौन था? इब्र बख्तियार खिलजी, याद रखना, इब्न बख्तियार खिलजी जो था रियल फाउंडर ऑफ तुर्क रूल इन बिहार, इसको माना जाता है। 113 देखते हैं, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? विच टाइप ऑफ बैंक इज प्रपोज टू सेटअप इन बिहार फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट? ठीक है, किस टाइप के बैंक स्थापित करने? कृषि विज्ञान बैंक, कृषि यंत्र बैंक, कृषि विकास बैंक, या कृषि उत्थान बैंक? तो किस तरह के बैंक को स्थापित करना है? तो इसको करना है दोस्तों, देखिए, कृषि यंत्र बैंक या एग्रीकल्चर मशीनरी बैंक, ठीक है। याद रखिएगा, विच टाइप ऑफ बैंक इज प्रपोज टू सेटअप इन बिहार फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पूछेगा तो आपको बताना है कृषि यंत्र बैंक या एग्रीकल्चरल मशीनरी बैंक, ठीक है, भूलिएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, कौन सा एग्रो क्लाइमेटिक जोन में सबसे ज़्यादा जिले आते हैं? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, या साउथ वेस्ट? तो देखिए, जो बिहार का उत्तर पश्चिमी एरिया है, नॉर्थ वेस्ट एरिया है, ठीक है, जैसे ये बिहार है, नॉर्थ वेस्ट एरिया जैसे चंपारण वगैरह, ये सब जो एरिया है ये आता है सबसे ज़्यादा, मतलब एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आता है। कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले जो हैं वो नॉर्थ वेस्ट में ही आते हैं, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में क्यों प्रसिद्ध था दोस्तों? वाई वॉज नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस इन द वर्ल्ड? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। नालंदा का पुनरुद्धार भी हुआ है, ठीक है। और नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी दोस्तों? इसका आप कमेंट में अगर उत्तर दे दें तो ज़्यादा अच्छा मज़ा आ जाएगी। मेडिकल साइंस, फिलॉसफी, बुद्धिस्ट रिलीजन फिलॉसफी, या केमिकल साइंस किस लिए प्रसिद्ध थी नालंदा? इसका उत्तर दीजिए। देखिए, नालंदा जो प्रसिद्ध थी वो थी बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलॉसफी के लिए, बौद्ध धार्मिक दर्शन के लिए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस साल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। आराम से थोड़ा थोड़ा आप डेली प्रैक्टिस करिए इस लेक्चर को। बाकी आप अगर किसी सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहते हैं शॉर्ट में तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं उस चैप्टर को या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन आपको करा सकता हूँ, चाहे MCQ फॉर्म में आप कहोगे या एकदम शॉर्ट नोट्स के टाइप में। बताइएगा दोस्तों अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहते हैं। बाकी हमारे पेड ग्रुप में कंटिन्यू पूरे टास्क चल रहे हैं आपके रिवीजन के लिए। आप एकदम एंड टाइम रिवीजन के लिए हमारी टेस्ट सीरीज़ और पेड क्विज को लगा के अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं।